नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस में। हम पिछले लगभग 6-7 क्लासें अभी हम पीएसआई की कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कल क्लास की थी लगभग 64 क्वेश्चंस तक, जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 और उसमें कुछ योजनाएं थी और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। उसके नेक्स्ट क्रम में आज हम उससे कुछ आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। लगभग 100 से ऊपर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको कल वाले क्वेश्चंस कैसे लगे उसके लिए आप कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। चलो, जो कल के एग्जाम है 5 और 6, उसके लिए सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप सिलेक्ट हो और आपका उज्जवल भविष्य हो। इसी क्रम में चलो ठीक है, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान में संचालित विवाह प्रोत्साहन योजनाओं के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है विचार करना है। कथन नंबर 1 है, सुखद दाम्पत्य विवाह योजना के तहत सामान्यतः दंपति को कितने 50,000 रुपए और आयोजक जो आयोजना करवाते हैं उनको 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। तो कथन नंबर 1 क्या है, सही है। यदि सुखद दाम्पत्य योजना में दिव्यांगता कितनी है 80% से ऊपर है तो सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है 5 लाख रुपए। ये भी सही है। ये कितनी है लगभग, यहाँ तो लग कितनी है 40% तक होनी चाहिए और यदि विकलांगता 80% से अधिक है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी 5 लाख रुपए हो जाएगी। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 25,000 रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों की विवाह पर आयोजक संस्था को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रधानमंत्री जन मन पीएम जन मन अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी 15 नवंबर 2023 को। तो क्या सही है, बताइए कब था, उत्सव कौन था उस टाइम, अवसर क्या था, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह हुई थी। तो बिल्कुल सही है पहला। कब हुआ था 15 नवंबर 2023 को। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, क्या बोलते हैं, पीवीटीजी का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे है, यदि यह अभियान 9 मंत्रालयों की 11 महत्वपूर्ण योजनाओं को क्या करता है, एकीकृत रूप से करके उसका संचालन करता है। तो ये भी क्या है, सही है। राजस्थान में इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी कहाँ है, 12 जिले की 8 पंचायत समितियों की शहरिया जो पीवीजीटी परिवार है उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इसमें डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजातीय कल्याण हेतु की गई नवीनतम घोषणाओं के संदर्भ में हमें विचार करना है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास टीएसपी फंड को 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्या सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। कितना कर दिया गया है, 1,500 करोड़। शहरिया जनजाति खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, शाहबाद 12 में की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि शहरिया जनजाति खेल अकादमी की स्थापना किस जिले में की गई है। तो किसमें, 12, शाहबाद में 12 में की गई है। थर्ड है, जनजातीय बच्चों को घर के नजदीक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 250 नए क्या माँ बाड़ी केंद्र, किसने 250 कितने माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। बिल्कुल सही है। वर्ष 2025-26 में माँ बाड़ी केंद्रों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों और सहयोगियों के मानदेय में कितनी 15% की वृद्धि की गई है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 68। राजस्थान में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और बजट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। वर्तमान में प्रदेश के लगभग कितने 91.70 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कथन है। युवाओं के कौशल विकास संवर्धन हेतु 37.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितना है 18.50 करोड़ शामिल है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्तमान में लगभग 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इसमें चारों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कर लो, का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? सरकार, ए ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीमा को दुगना करना, तो ये बिल्कुल गलत है। कार्यस्थल पर दिव्यांग कार्मिकों को समान अवसर प्रदान करा और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि करना या उनको बढ़ाना है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सत्य ऑप्शंस है। देखो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 में, ठीक है, एक नीति लाई, उसका नीति का नाम क्या था, दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है, समान अवसर की नीति, ठीक है। इसमें क्या हो कि एक ऐसा माहौल बनाना है दिव्यांगजनों के लिए जिसमें कार्य स्थल पर सुगम्यता हो, ठीक है, और उनका कौशल विकास किया जाए। आगे है भेदभाव जो वातावरण है, ठीक है, उसको कम करना है, और जैसे बहुत से ऐसे जो उनके सहायक उपकरण हैं, उनकी आधुनिकता को बढ़ाकर उनके कार्य में और इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए ये योजना लाई गई है। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 70, राजस्थान में वृद्ध कल्याण हेतु संचालित वृद्धा आश्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में कुल कितने 58 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इन वृद्धा आश्रमों के संचालन और प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का वित्तीय सहयोग है। क्या बताइए, क्या वित्तीय सहयोग है? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनमें दोनों का वित्तीय सहयोग है। जैसे अटल व्यय अभ्युदय योजना है, इसके तहत केंद्र सरकार भी गैर सरकारी जो एनजीओज हैं उनको वृद्धा आश्रमों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए क्या दे रही है, वित्तीय सहायता दे रही है। कौन सी है? अटल व्यय अभ्युदय योजना। तो इसको ध्यान रखना, तो इसमें सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 71, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 71? देखिए, यह प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को वृद्धाजनों के अधिकारों और उनके प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम में मतलब हेतु मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को इनके अधिकारों और उनके प्रति समाज की जो जिम्मेदारियां हैं उनको बताने के लिए प्रत्येक 1 अक्टूबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है, वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1999 को इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 14 दिसंबर 1990 को, ठीक है। आगे है इस अवसर पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण हेतु वृद्ध कल्याण योजना और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गाड़िया जो लोहार है कि पारंपरिक जो व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही कथन है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उनके संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार अनुदान राशि दी जाती है। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। अनुदान राशि उनके जब तक वो जीवित हैं तो उनके एक जीवन काल में कितनी? एक बार, क्या केवल एक बार क्या दी जाएगी? अनुदान राशि दी जाएगी। तो ये भी क्या है? सत्य है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत कितनी? 10,000 रुपए की एक मुश्त मतलब एक बार में ही उन्हें 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जैसे लोहा और कोयला आदि कच्चा माल खरीदने के लिए। तो तीनों कथन क्या हो गए? इसमें सत्य हो गया। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,
नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। नवजीवन, देखो नाम से पता चल रहा है कि नवजीवन मिलना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत है। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री में शामिल समुदायों को क्या करना है, आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। तो ये बिल्कुल सत्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान योजना के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन क्या है, सत्य कथन हमें देखना है। देखिए, यदि लाभार्थी के पास स्वयं का भूखंड है तो भवन निर्माण हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान सहायता दी जाती है, बताइए। नहीं, ये 1 लाख रुपए की सहायता नहीं दी जाती है। भवन निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए की सहायता 40,000 की 3 किस्तों में दी जाती है। मतलब 40,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हो गए। तो ठीक है, मतलब 3 किस्तों में कितने टोटल कितने जाएंगे, 1,20,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के अंतर्गत देय किस्तों के संदर्भ में कितनी किस्तें दी जाती है उनके संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। इस योजना का शुभारंभ वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, अक्टूबर 2024 को। तो ये बिल्कुल सही है। योजना के तहत कुल कितने 1.20 लाख मतलब 1,20,000 की क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी किस्त के रूप में 50,000 की राशि लिटिल स्तर तक निर्माण पूर्ण होने पर दी जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भवन निर्माण पूर्ण होने पर अंतिम किस्त के रूप में 20,000 रुपए की राशि दे है। तो बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन क्या हो गए, चारों कथन क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कथन नंबर 1 है, राजस्थान में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और कल्याण हेतु इस बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, क्या 2016 में की गई थी, बताइए, कमेंट कीजिए मुझे। 2016 में की गई थी, बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ, इसकी स्थापना कब की थी, 2016 में। तो ये बिल्कुल सही है। इस बोर्ड का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र जारी करने में सहायता करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यह बोर्ड सामाजिक एवं आधिकारिकता विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो सारे कथन क्या हो गए, सत्य। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड वेरी इंपॉर्टेंट RSFCSCL का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस, एक है राज्य में नए जो कृषि बीजों का अनुसंधान करना है, क्या सही है, नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों जैसे FPS के माध्यम से आवश्यकता वस्तुओं का प्रभावी वितरण क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सत्य हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना देखो दिसंबर 2010 में की गई थी और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि जो सार्वजनिक जो वितरण की जो प्रणाली PDS है उसको क्या करना है, सुदृढ़ करना है। यह भारतीय खाद्य निगम जो FCI है से प्राप्त जो खाद्यान्न प्राप्त करता है और उन्हें राज्य की जो उचित मूल्य की दुकान है जैसे फेयर प्राइस जो शॉप्स है वहां पर इसको पहुंचाता है। जैसे इसके माध्यम से गेहूं हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया या अन्य जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका वितरण क्या करता है, किफायती दरों पे करता है और उन्हें किन्हें देता है, पात्र जो परिवार है उन्हें या लाभार्थियों को प्रदान करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 वेरी इंपॉर्टेंट है के तहत स्थापित जिला आयोगों और क्षेत्रीय शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 78 वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह राज्य के विभिन्न जिलों कुल 47 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्या है, कार्यरत है। मतलब विभिन्न जिलों में कितने हैं,
कुल 37 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्या है, कार्यरत हैं। तो क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। जयपुर में 4, जयपुर में कितने हैं? 4 है। जोधपुर में 2 आयोग हैं की स्थापना की गई है। देखो जयपुर में 4 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई है, वहीं जोधपुर में 2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की गई है। थर्ड है, राज्य में उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित मतलब शीघ्र निस्तारण हेतु 6 क्षेत्रीय शाखाएं। कहाँ क्षेत्र? 1 कोटा हो गई, 2 उदयपुर हो गई, 3 बीकानेर हो गई, अजमेर हो गई, जोधपुर हो गई और भरतपुर हो गई। वहां संचालित क्षेत्रीय शाखाएं कहाँ हैं? ये भी क्वेश्चन मतलब आपसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो 1 कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर हो गई। ठीक है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च निकाय कौन? सबको पता है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। तो इसमें चारों कथन क्या हो गए? बिल्कुल सत्य हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 79, राज्य में उचित मूल्य की दुकानें, फेयर जो प्राइस जो शॉप्स हैं और जो एफसीआई है कि गोदामों के बीच खाद्यान्न परिवहन को सुगम बनाने हेतु रूट ऑप्टिमाइजेशन परियोजना के संदर्भ में हमें क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पे क्या करना, हमें विचार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है जियो टैगिंग, ठीक है, के माध्यम से परिवहन लागत को क्या करना है? कम करना है और लीकेज को रोकना है। जियो टैग लगा देते हैं कि कहां से मतलब कोई भी ट्रक वगैरह कहां से जा रहा है तो उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसकी दूरी का पता करके हम उसकी परिवहन लागत कम कर सकते हैं और जहां भी लीकेज है, जहां इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको हम कम कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? कहता है नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है 79 क्वेश्चन, ध्यान रखना। इस तकनीक को विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार ने IIT दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP किया है, सहयोग किया है। तो ये भी क्या है? सत्य है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों और भारतीय खाद्य निगम FCI के गोदामों के बीच सबसे छोटे और सुरक्षित रास्तों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? जियो टैग की सुविधा दी गई है। तो चारों कथन क्या है? सत्य है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य उपभोक्ता समग्र निधि में केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय अंशदान का अनुपात कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो राज्य उपभोक्ता समग्र निधि है उसमें केंद्र एवं राज्य का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 75:25, 75:20, मतलब 75:25 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। मतलब 75% राज्य सरकार का है जबकि 25% किसका है? केंद्र सरकार का है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1800180630। ये भी अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस हेल्पलाइन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, कमेंट कीजिए। 15 मार्च 2011 को हुई थी। बिल्कुल सही है। कब हुई थी? 15 मार्च 2011 को। कब? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर की गई। तो बिल्कुल सत्य है। सेकंड कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करना, शिकायतों के निवारण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो ये भी क्या है? सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 82 में क्या है? राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम RMFDCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 82। ठीक है, तो ध्यान रखना। यह निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की राज्य कार्यदायी एजेंसी, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को सब रोजगार हेतु रियायती दरों पर क्या करता है? ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये भी क्या बिल्कुल सही है। थर्ड है, यह निगम केवल, देखिए यहाँ केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक युवाओं को ही ऋण क्या प्रदान करता है? बिल्कुल असत्य है। क्यों? शहरी क्षेत्र में, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में
रहने वाले जो अल्पसंख्यक परिवारों के जो युवा हैं उनको क्या करता है, ये दस्तकारों और बेरोजगार युवाओं को क्या करता है, उचित ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये इसका क्या हो गया, एक कथन 1 और 2 क्या सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83, राजस्थान में सरोगेसी वेरी इंपॉर्टेंट है के माध्यम से संतान प्राप्ति करने वाली महिला कर्मचारियों हेतु स्वीकृत मातृत्व अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर किसे कहते हैं, संतान को जन्म देने वाली महिलाओं क्या कहते हैं, सरोगेट मदर को 180 डेज दिवस का प्रसूति अवकाश प्रदान किया गया है। तो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है कमीशनिंग मदर। क्या होगी कमीशनिंग मदर, वह महिला जिसने सरोगेसी का विकल्प चुना है, वो क्या बोलेंगे, उसको 90 दिन दिवस का मातृत्व दिवस अवकाश प्रदान किया गया है। कितने दिन का, 90 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया। जबकि सरोगेट मदर को कितना है, 180 दिन का। वहीं जो कमीशनिंग जो मदर है उसको 90 दिन का। इसको ध्यान रखना, यह अवकाश केवल उन महिला कर्मचारियों को देय होगा जिनके पहले से 2 से कम जीवित संतानें हैं। तो क्या सही है, ये भी सही है। तो यह लाभ केवल उन महिला कर्मचारियों को मिलता है जिनके पहले से 2 से कम जीवित संतानें हैं, मतलब 2 से कम संतानें हैं। यह नियम जनसंख्या नियंत्रण जो नीति है उसका मुख्य मतलब एक तथ्य है। ठीक है, तो 2 से कम जो जीवित संतान है उनको ही इसका लाभ मिल पाएगा। तो इसमें क्या होगा, तीनों कथन क्या हो गए सत्य। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों का बेस ईयर कितना है, यह है 11-12 पर उद्योग क्षेत्र का GSVA 2.48 लाख करोड़ है। बताइए क्या ये सही है, कितना है, 2.48 लाख करोड़ है। जबकि प्रचलित मूल्य पे यह कितना है, 4.54 लाख करोड़ है। तो ये भी क्या है, सही है। सेकंड कथन है राज्य के कुल GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों पर कितना है, 28.21 और प्रचलित मूल्यों पर 26.55 दर्ज किया गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर ग्रोथ कितनी है, 6.99% है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2011-12 से 25-26 के दौरान उद्योग क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी है, CAGR प्रचलित मूल्यों पर कितनी रही है, ये रही है 8.98% रही है। तो क्या है, चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 85 राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों के योगदान 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्योग जो क्षेत्र में है सर्वाधिक योगदान किसका है, विनिर्माण का है, और वो कितना है, लगभग कितना है, 40.52% है। बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी जो सेवाओं में सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई है, 9.37% हुई है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे है खनन एवं उत्खनन, ठीक है, ये उप क्षेत्रों में वर्ष 2025-26 के दौरान कितनी हुई है, -1.41% की ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। तो ये भी बिल्कुल सही है। विनिर्माण क्षेत्र का कुल योगदान लगभग कितना है, 1.27 लाख करोड़ से अधिक है रहा है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों कथन क्या हो गए, बिल्कुल सत्य हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन और इतिहास के संदर्भ में हमें मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में IIP के आंकड़े कौन जारी करता है, राजस्थान एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला है इस सूचकांक का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशन कौन करता है, CSO करता है, और यहाँ फिर तैयार कौन करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान। ठीक है, तो ये भी सही है। राजस्थान में IIP का डेटा तैयार करने का कार्य वर्ष निरंतर 2071 से
जारी किया जा, कब से किया जा रहा है ये 2071 से, सॉरी 1971 से लगातार ये जारी किया जा, कब से 1971 से। ठीक है, यह सूचकांक औद्योगिक विकास की भौतिक मात्रा फिजिकल वॉल्यूम में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है, इंडिकेट करता है या मापता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है 87, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के विभिन्न समूहों और उनके भारांशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह है आईआईपी में सर्वाधिक भारांश लगभग 77% किसका है, विनिर्माण का, बिल्कुल सत्य कथन है। फिर विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूचकांक तैयार करने हेतु कुल कितनी है, 405 वस्तुओं को शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। खनन क्षेत्र का भारांश कितना है, लगभग 14% है, जबकि विद्युत का लगभग कितना है, 8% है, तो ये भी सही है। खनन और विद्युत दोनों के क्षेत्रों के सूचकांक की गणना हेतु केवल एक मद क्या उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। विनिर्माण के लिए कितनी मद है, 105 है, 405 है, जबकि इसके लिए कितनी है, विद्युत और खनन के लिए कितनी है, मात्र एक मद, मतलब वस्तु आइटम्स का ही उपयोग किया जाता है। तो चारों कथन क्या हो गए, बिल्कुल सत्य हो गए। नेक्स्ट है 88, भारत की 8 कोर इंडस्ट्री के भारांश के संदर्भ, वेरी इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं की कुल भार में इन 8 उद्योगों का संयुक्त हिस्सा कितना होता है, लगभग 40.27% होता है। तो क्या सही है, ये भी बिल्कुल सही है, होता है, इतना ही होता है। इन 8 उद्योगों में सर्वाधिक भारांश का सही आरोही क्रम, मतलब घटता क्रम कितना है, कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, रिफाइनरी उत्पाद, फिर क्या है, विद्युत है, फिर स्टील है, ये बिल्कुल सही है। इन 8 कोर उद्योगों में उर्वरक क्या है का भारांश सबसे कम है, क्या बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ, उर्वरक का भारांश इनमें सबसे कम है, लगभग कितना है, 2.63% ही क्या है, उर्वरक का भारांश है। तो ये क्या है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, और सूची 2 में जिला है। सिरेमिक पार्क कहाँ है, बताइए, सिरेमिक पार्क गजनेर, गजनेर कहाँ है, सिरेमिक पार्क बीकानेर में। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ए में 2 आ गया। ठीक है, मिलान कीजिए आप। बोरावास द्वितीय चरण ये कहाँ है, ये बालोतरा है, कहाँ है, बालोतरा में, तो बी में क्या आ गया, 4 आ गया। अजमेरू पालरा विस्तार कहाँ है, ये है अजमेर में है। ठीक है, तो इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें 1 आ गया। पीपल खेड़ी ये कहाँ है, पीपल खेड़ी कहाँ है, ये 12 में है, तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। तो कूट को देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भीलवाड़ा जिले में विकसित नए औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रूपाहेली, रूपाहेली बताइए कितने सुमिलित है, बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 90 में, इसमें रूपाहेली एक टेक्सटाइल पार्क है, धुआला भी कहाँ है, उद्योग क्षेत्र भीलवाड़ा में है, महुआ कला भी कहाँ है, ये भी भीलवाड़ा में है, और कीड़ी माल भी कहाँ है, ये भी भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सत्य ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और उनको सुमिलित कीजिए। ठीक है, कूट के थ्रू उनका ऑप्शंस का विकल्प चुनिए। तो सूची 1 में क्या है, विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में स्थान और जिला। वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, वेरी इंपोर्टेंट है, वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ है, गुंडी फतेहपुर कहाँ है, कोटा में है, तो ए में क्या आ गया, 2 आ गया। आईटी पार्क, आईटी पार्क कहाँ है, यह है अजमेर में है, तो इसमें क्या आ गया, 4 आ गया। कचारिया, कचारिया कहाँ है, यह है किशनगढ़ अजमेर में, तो इसमें 3 आ गया। और जनजातीय क्षेत्र विकास कहाँ है, बिंडर सतीपुरा उदयपुर में, तो इसमें 3 आ गया। तो कूट देखिए कौन सा कूट सही हो रहा है, ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, कौन सा हो रहा है, इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, राजस्थान में निवेश प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और राज्य सशक्त समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। कथन नंबर 1 है, निवेश प्रोत्साहन योजना बीआईपी इन दिनों महत्वपूर्ण निकायों के लिए सचिवालय
सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब बीआईपी किसके रूप में कार्य है, मतलब कार्यरत है, यह सचिवालय के रूप में क्या है, कार्यरत है, ये बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की अध्यक्षता वेरी इंपॉर्टेंट कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है मुख्यमंत्री करता है, जबकि राज्य शक्ति समिति स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता राज्य का मुख्य सचिव करता है। ये ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, जबकि राज्य सशक्त जो समिति है, स्टेट एम्पावर्ड जो कमेटी है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, राज्य का मुख्यमंत्री मतलब चीफ सेक्रेटरी करता है, तो ये भी सही है। फोर्थ है, ये समितियां सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत बड़े निवेश प्रस्तावों को अनुकूलित और त्वरित मंजूरी प्रदान करती है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, चारों कथन क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गया, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, राज्य मतलब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड रिको की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम क्या है, रिको है। के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। इसकी स्थापना मूल रूप से 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम RSIMDC के रूप में हुई थी। कब हुई थी, 28 मार्च 1969 को, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। फिर क्या है, 1 जनवरी 1980 को जो RSIMDC को विभाजित कर दिया गया और उसे रिको और RSMDC मतलब खनिज विकास निगम नामक दो अलग संस्थाएं बना दी गई, तो बिल्कुल ये भी सही है। रिको केवल बड़े उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को नहीं, तो रिको ये गलत हो गया। रिको मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सभी को क्या करता है, क्या ऋण प्रदान करता है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो, थर्ड कथन क्या हो गया, गलत हो गया। औद्योगिक श्रमिकों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य भर में रिको के कितने क्षेत्रीय कार्यालय, कितने 33 कार्यालय हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, तो थर्ड इसमें काट दीजिए आप, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, 95 है, सूची 1 में क्या दी गई संस्था और सूची 2 में स्थापना की तिथि को क्या करना, आपको सुनिश्चित करके सही कूट के थ्रू उनका आंसर का चयन करना है। तो देखिए संस्था 1 में है, देखिए इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1961 में, तो ए में क्या आ गया, 3 आ गया, ए में 3 आ गया। राजस्थान वित्तीय निगम लिमिटेड की राजस्थान वित्तीय निगम RFC की स्थापना कब हुई थी, बताइए, यह हुई थी 17 जनवरी 1955 को, तो बी में क्या आ गया, 1 आ गया। सी में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ RRBSS की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 26 अगस्त 1957 को। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, सेकंड आ गया। डी में क्या बच गया आपको, राजकीय उपकरण ब्यूरो कब हुआ था, 1978 में, तो देखिए कूट मिलाइए तो कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड वेरी इंपॉर्टेंट है, RSGL के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। RSGL की स्थापना 20 सितंबर 2023 को एक संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर के रूप में की गई थी, बताइए कमेंट कीजिए, हाँ ये जॉइंट वेंचर के रूप में 20 सितंबर 2013 को इसकी राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है, इसकी स्थापना के समय इसका प्रारंभिक नाम क्या था, RSPCL गैस लिमिटेड था, तो क्या ये सही है, ये भी सही है। यह कंपनी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड RSPCL और गैस लिमिटेड का एक क्या है, संयुक्त क्या है, उद्यम है या वेंचर है, तो क्या हो गया, ये भी सही हो गया, तो तीनों कथन क्या हो गए, सही, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसमें क्या कहा गया, राजस्थान खाद्य और ग्रामो उद्योग बोर्ड के संचालन मंडल की
संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। बोर्ड के संचालक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या क्या 12 होती है? कमेंट कीजिए। हाँ, इसमें 12 ही होती है। इसमें 4 सदस्य क्या है, पदेन सदस्य है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, और 8 क्या है, गैर सदस्य, गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया इसमें, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, जो राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, द्वारा संचालित वेबसाइट जो उसके केंद्र हैं और उनके स्थान है, उनका क्या करना है, हमें मिलान कर क्या सही कूट का चयन करना है। तो खादी हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम कहाँ है, ये बताइए। ये है माणक चौक, कहाँ है, जयपुर में। तो ए में क्या आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया। ऊन अनुसंधान केंद्र ये है 5 बत्ती जयपुर में है, कहाँ है, तो इसमें 3 आ गया। वहीं मधुमक्खी पालन केंद्र सबको पता है कहाँ है, माउंट आबू में, तो इसमें 2 आ गया। और वोकल केंद्र कहाँ है, ये है बीकानेर में है, कहाँ है, बीकानेर, इसमें 1 आ गया। तो कूट देखिए, इसमें 4 3 2 1, तो डी ऑप्शन क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है 99, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। इस योजना को राज्य में निवेश बढ़ाने हेतु 8 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था, क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। आगे है, इसके फोकस क्षेत्रों में स्टार्टअप, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसी और अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्या किया गया है, शामिल किया गया। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ और एमएसएमई के लिए 25 करोड़ से अधिक के क्या निवेश पर क्या किया गया है, 7 वर्षों तक 75% निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, सही, क्योंकि इसमें तीनों कथन क्या है, सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। कथन नंबर 1 है, इस नीति की अवधि, प्रभावी अवधि, ठीक है, लागू कर मतलब जहां से प्रभाव में आया है, 31 मार्च 2029 तक निर्धारित की गई है। मतलब ये कब तक चलेगी, ये 25 से कब तक चलेगी, 31 मार्च 2029 तक इसको प्रभावी रखा गया है। तो बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में माल परिवहन की लागत को क्या करना है, कम करना है, और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक और अत्याधुनिक बनाना है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह नीति रिको, ये है रिको, क्या रीगा नहीं, रिको और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो बीआईपी के माध्यम से लॉजिस्टिक पार्कों के विकास पर क्या है, केंद्रित है। तो क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो तीनों कथन क्या हो गया इसमें सही, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के प्रौद्योगिक मतलब प्रोत्साहन एवं वित्तीय रियायतों का पर हमको मिलान करना है। तो देखिए प्रावधान है ब्याज अनुदान, ब्याज अनुदान मतलब 7 वर्षों के लिए, मतलब 7 वर्षों के लिए 7% अधिकतम कितना, 5 लाख, ठीक है, इतना दिया गया, कितना, 50 लाख तक, सॉरी 5 नहीं है, 50 लाख तक 7 वर्षों के लिए 7% का क्या दिया गया है, इसमें ब्याज अनुदान दिया गया है। तो इसमें क्या आ गया, ए में 2 आ गया। लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर, इसके लिए क्या है, 50% क्या मतलब प्रतिपूर्ति अधिकतम कितने पर दी जाएगी, 2 लाख पर कितनी जाएगी, 50% की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। किस पे, लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर पे। तो इस पे कितना हो गया, बी में 4 आ गया। फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए 10 लाख तक पर कितनी है, 20% क्या है, प्रतिपूर्ति है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, डी में विद्युत एवं मंडी शुल्क में कितनी है, 100% छूट, कब तक, 7 वर्षों के लिए 100% क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। तो कौन सा कथन सही है, एक ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 102, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 वेरी इंपॉर्टेंट है, के उद्देश्य और लॉन्च नीति के संदर्भ कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। इस नीति को 19 फरवरी 2025 को राजस्थान को डेटा सेंटर हब
बनाने के लक्ष्य के साथ क्या किया था, लॉन्च किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 19 फरवरी 2025 को। 100 करोड़ से अधिक के निवेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर प्रथम 3 डेटा सेंटर को 25% अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है। नीति के तहत एसेट है ना, क्रिएशन इनिशिएटिव के रूप में 10 वर्षों के लिए कितना, 10 से 20 करोड़ वार्षिक सहायता क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो तीनों कथन क्या हो गए इसमें, सत्य। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र SIR अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। इसमें क्या है, इस अधिनियम को 26 अप्रैल 2016 को क्या अधिसूचित किया गया था। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। 26 अप्रैल 2016 को इसे ही अधिसूचित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है DMIC और राज्य के अन्य क्षेत्रों में नियोजित विकास को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो ये भी क्या है, सही है। इन क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन हेतु राजस्थान विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना की गई है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तीनों कथन के आगे इसमें सत्य हो गए। तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलो आज की क्लास यहीं तक है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम में जो PSI एग्जाम 5 और 6 तारीख को है, उसके लिए हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और विश्लेषणात्मक भी हैं, उसमें फैक्ट भी हैं, हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। हम आशा करते हैं कि ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे और आपको पूर्णतः एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज हमारे से चैनल रमन स्कूल ऑफ IAS एंड RS को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।